डेमो अकाउंट बनाए कैसे। यहाँ पर मैं अपना कोड मारने के बाद मेरा देखो कुछ ऐसा ये खुलेगा, टर्मिनल खुलेगा और यहाँ पर बेस करेंसी दिखाएगा, मतलब आपका कौन सा करेंसी में लेना चाहते हो। तुम्हारे लिए अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड क्यों बेस्ट है, हेयर आर सम स्पेसिफिक रीजन। सोचो कल अगर तुम $200 रियल अकाउंट में डालते हो और 2 दिन बाद बैलेंस 0 हो जाता है, तो क्या मार्केट स्कैम था? नहीं, तुम इमोशनल हो। लेट मी आस्क यू समथिंग, अगर आप जिम में नए हो तो क्या पहले दिन ही 100 kg बेंच प्रेस लगा दोगे? या अगर तुम बाइक चलाना सीखे ही नहीं तो क्या सीधे हाईवे पे 80 के स्पीड से निकल जाओगे? नहीं ना। तो फिर ट्रेडिंग में बिना डेमो प्रैक्टिस का रियल पैसा क्यों रिस्क करते हो? वेल, आज मैं सिर्फ आपको डेमो अकाउंट ओपन करना नहीं सिखाऊंगा। मैं आज आपको एक इमोशनल ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का पहला स्टेप सिखाऊंगा। सबसे पहले समझ लो, डेमो अकाउंट कोई गेम नहीं है, ये आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है, पबजी तरह। बिगनर्स का प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम है इम्पेशेंस। 2 से 3 वीडियोस देखा, कॉन्फिडेंस आ गया, डायरेक्ट रियल अकाउंट ले लेते हैं एंड फिर लॉस लेके अकाउंट ब्लो कर देते हैं। नाउ कम इन द नेक्स्ट पार्ट, डेमो अकाउंट बनाए कैसे। सो देयर आर 4 इजी स्टेप्स। स्टेप 1, ट्रस्टेड ब्रोकर चूज करो। स्टेप 2, ईमेल से रजिस्टर करो। स्टेप 3, डेमो अकाउंट सेलेक्ट करो। स्टेप 4, रियलिस्टिक बैलेंस चूज करो। मीन्स अगर रियल में $100 अकाउंट से ट्रेड करते हो तो डेमो में $10,000 का अकाउंट मत लो। यहीं पे लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं, डेमो को गेम बना देते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली ऑन डेस्कटॉप, हाउ टू ओपन डेमो अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद सर्च वाला ऑप्शन में जाना है, ये सर्च वाला ऑप्शन में आना है। सर्च वाला ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है www.xm.com को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, डैट मैं यहाँ पे एक्सएम ब्रोकर चूज़ कर रखा हूँ क्योंकि करंटली एक्सनेस इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है और बिगनर्स के लिए स्मूथ एक्सपीरियंस होना इम्पॉर्टेंट है। वैसे एक बात क्लियर कर दूँ, ऑलमोस्ट सब ब्रोकर डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी रेगुलेटेड ब्रोकर पर डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट पर्सनली एक्सनेस के बाद मुझे किसी का टर्मिनल सिंपल और बिगनर फ्रेंडली लगता है तो वो एक्सएम है। रीज़न टू चूज़ एक्सएम, इंटरफेस क्लियर एंड सिंपल है, एग्जीक्यूशन स्मूथ है और बिगनर को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलता। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली ऑन डेस्कटॉप, हाउ टू ओपन डेमो अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर प्रेस करना है। यहाँ पर प्रेस करने के बाद उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर आ जाना है फर्स्ट लिंक पे। फर्स्ट लिंक पे आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ राइट में क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे अगर क्लिक करोगे तो एक्सएम का कुछ ऐसा पेज खुलेगा और यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने का दिया हुआ है। तो कंट्री हम लोगों का पहले से सिलेक्ट है, तो यहाँ पर इंडिया जो सिलेक्ट है उसी को रहने देते हैं। अगर आप कोई और कंट्री से हो तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट करना है, तो हम लोगों को ईमेल जो पर्सनल और मेन ईमेल है वही देना है क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल जैसे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना मैं ईमेल दे देता हूँ और यहाँ पर हम लोगों को पासवर्ड देना है। पासवर्ड जैसे मैं ये दे देता हूँ, देखो यहाँ पर ये मेरा आ गया। अब यहाँ पर मुझे वेरिफिकेशन कोड आएगा, यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू एक्सएम। हम लोग को यहाँ पर वेरीफाई करने बोला है तो हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम लोग ये पेज को कट कर देंगे। हम लोगों को कट करने के बाद दोबारा से वही पेज में आना है एंड देन उसके बाद लॉगिन पे सेलेक्ट करना है। लॉगिन पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल, जो ईमेल से अपना रजिस्टर किए हो वो ईमेल मारना है, जैसे मेरा ये वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ डैशबोर्ड को अपना। यहाँ पर मुझे वेरिफिकेशन कोड आएगा, जैसे मेरा पर्सनल ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो यहाँ पर मैं अपना कोड मार देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना कोड मारने के बाद मेरा देखो कुछ ऐसा ये खुलेगा, टर्मिनल खुलेगा। टर्मिनल खुलने के बाद हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माय अकाउंट्स बोल के यहाँ पर दिखाएगा, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को न्यू अकाउंट पे सिलेक्ट करना है।
न्यू अकाउंट पर सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट। हम लोगों को डेमो अकाउंट बनाना है तो डेमो पे सिलेक्ट करना है। डेमो अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, मेटा 4 और मेटा 5। तो हम लोग बेसिकली मेटा 5 ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मेटा 5 पे सिलेक्ट करना है। मेटा 5 पे सिलेक्ट करने के बाद अकाउंट टाइप भी 2 आएगा, कौन सा लेना है, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड। अगर आप बिगिनर हो तो अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड ज़्यादा बेटर होगा। ये क्यों होगा ये मैं वीडियो में आगे समझाऊंगा। जैसे हम लोग अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर लेवरेज दिखाएगा। लेवरेज फिक्स नहीं है, आप कम बेसी भी कर सकते हो। और यहाँ पर बेस करेंसी दिखाएगा, मतलब आपका कौन सा करेंसी में लेना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं इसको USDT रहने देता हूँ। यहाँ पर आप यूरो, GBP ये सब को भी रख सकते हो। अरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, यहाँ पर आप 1000 भी कर सकते हो और 3000 भी कर सकते हो, 5000 भी कर सकते हो। पर लोग यहीं पे गलती करते हैं, डेमो अकाउंट को मजाक बना के लेते हैं। सोचते हैं डायरेक्ट 1 करोड़ वाला अकाउंट ले लेंगे तो उसमें पास करेंगे, तो वैसे तो फ़ायदा होगा नहीं ना। जो आपका साइकोलॉजी रियल अकाउंट में है वही साइकोलॉजी डेमो अकाउंट में भी यूज़ करना है। चाहे आप बैक टेस्टिंग के लिए करो या फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए करो, आप लोग को दोनों का साइकोलॉजी सेम रखना होगा। तो इसके वजह साइकोलॉजी सेम तभी रहेगा जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगा। तो हमेशा जब भी आप ट्राई करना कि अगर आप 1000 अमाउंट से करते हो तो इसमें भी 1000 ही लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। फिर हम लोगों को अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड जो पहले सेलेक्ट किए थे अकाउंट टाइप, वो हम लोग का यहाँ पर सेलेक्ट है। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को पासवर्ड मारना है। जैसे ये हम लोगों ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड बनाया है, जीमेल वाला पासवर्ड नहीं, इसका ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड है ये। इसको अगर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का योर डेमो अकाउंट इज़ रेडी। हम लोगों का डेमो अकाउंट रेडी हो गया है। सो अभी ये मार्केट क्लोज्ड है। मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि मार्केट का टर्मिनल होता कैसा है। सो एज आई सेड डैट संडे को मार्केट क्लोज था बट अब ओपन है। सो यहाँ पर मैं अब अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोगों को सेल बाय दोनों दिखा रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है क्वांटिटी लॉट्स, तो यहाँ पर हमेशा मैं लॉट्स को चूज़ करता हूँ। और यहाँ पर 0.1 लॉट ले सकता हूँ और उससे कम भी ले सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं 0.10 लॉट रहने देता हूँ अकॉर्डिंग टू माई अकाउंट साइज़। और यहाँ पर मैं इजीली इसको बाय कर दिया। तो यहाँ पर देखते हो कि कितना स्मूथ यहाँ पर ये बाय होता है, इसलिए मैं इसको एक्सचेंज के बाद सेकंड नंबर पे इसी को रखता हूँ। एक क्लिक में कट, एक क्लिक में बाय डायरेक्टली, बहुत स्मूथ है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि डेमो अकाउंट बनता कैसे है और इसका इंटरफेस वर्क कैसे करता है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि बिगिनर्स को कौन सा अकाउंट टाइप चूज़ करना चाहिए। एज यू आर बिगिनर तो तुम्हारे लिए अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड क्यों बेस्ट है, हेयर आर सम स्पेसिफिक रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रेड कम होता है, एज लो एज 0.8 पिप्स। ये स्प्रेड्स होता क्या है ये हम लोग कभी कोई और वीडियो में सीखेंगे। नो कमीशन मीन्स कमीशन नहीं लगता है। बिगिनर फ्रेंडली 0.01 लॉट में मीन्स मिनिमम आप 0.01 ही लॉट एग्जीक्यूट कर सकते हो, उससे कम नहीं। स्टैंडर्ड में स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा होता है 1.6 पिप्स तक, मतलब अल्ट्रा लो के मुकाबले स्टैंडर्ड में थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको ट्रेडिंग कॉस्ट कम रखना है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड बेटर है। सिंपल डिसीजन, अगर आप बिगिनर हो अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड चूज़ करो। कमीशन नहीं देना अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड चूज़ करो। कॉस्ट आपका कॉस्ट मीन्स क्या समझ लो आप, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको अपना कॉस्ट कम रखना है, मतलब कैपिटल कम रखना है, कम कैपिटल से आपको ट्रेड करना है, तो अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड बेस्ट है आपके लिए। सो ये सब का मीन्स लॉजिक क्या हो रहा है कि अगर आप बिगिनर हो और आपको अपना कमीशन नहीं देना है, बिगिनर हो, कॉस्ट कम रखना है, तो आपके लिए अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड बेस्ट है। सो रियल ट्रेडिंग आखिर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हर ट्रेड का ट्रेड जर्नल बनाओ। फॉर एग्जांपल एंट्री क्यों लिया और कहाँ लिया वो लिखो। एसएल कहाँ लगाया और पीछे का लॉजिक क्या था उसका एसएल लगाने का वो लिखो। आपका जब ट्रेड रनिंग चल रहा है तो उस टाइम आपका इमोशन कैसा है वो एनालाइज करके उसको लिखो, और ट्रेड करने के बाद आपका इमोशन कैसा था उसको लिखो। और रिमेंबर, प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉस को कंट्रोल करना। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ आता है, लेकिन एक बार अगर कैपिटल गया तो वो कभी नहीं आता है। मैंने शुरू में बोला था आज मैं आपको एक इमोशनल ट्रेडर से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का पहला स्टेप सिखाऊंगा। एंड आप में अगर ये वीडियो देखने के बाद 1% का भी चेंजेस आता है तो मेरा मोटिव कंप्लीट हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं कभी कोई और वीडियो में।